यहाँ पे देख लीजिए कि रामगढ़ में तो कहीं न कहीं हमें लगता है एनडीए से होगा लड़ाई और तैयारी में? तरारी में माले से होगा। कि आपकी पार्टी बन चुकी है, एक संगठन 2 साल से आप तैयार चल रहा है, इतने 1 करोड़ से ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ चुके हैं और फिर आप चुनाव सामने आता है और आप युद्ध के मैदान में कहते हैं ना हम लड़ेंगे नहीं। तो ये तो मनोबल तोड़ता, तो इससे बेहतर और डिसीजन नहीं हो सकता था। ये लड़ना ही एकमात्र हमारे लिए विकल्प था। युद्ध की तरह लिया आपने। बिल्कुल एकदम युद्ध की तरह लिया है और लेकिन धर्म युद्ध की तरह लिया है और उसको उसी तरीके से एक अनुष्ठान की तरह हम इसको पार करेंगे। बिहार में उपचुनाव हो रहे हैं और इस समय कोई पार्टी अगर चर्चा में है तो वो है जनसुराज। और इस समय जनसुराज के स्टार प्रचारक आनंद जी के साथ मैं खड़ा हूं। अब मैं उनसे जानूंगा कि उनकी पार्टी इस बार बिहार के जो उपचुनाव हो रहे हैं उन कैसे परफॉर्मेंस कर रही है। सर जी, पहले तो बहुत धन्यवाद और ये हमें बताते हुए अच्छा लग रहा है कि बहुत ही हम लोग कॉन्फिडेंटली जनसुराज बहुत कॉन्फिडेंटली ज़मीनी स्तर पे उतर के संगठनक तौर पे देखिए अब प्रशांत किशोर जी खुद इन्वॉल्व हैं, तो अब उनकी जो स्ट्रैटेजाइजिंग एंड सांगठनिक चीज़ों पे तो उस पे वक्तव्य करना कोई बेकार ही बात होगा। जो ज़मीन पे उतर के लोकल लीडर्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। काफ़ी लोगों लोकल लीडर्स में थोड़ा-सा रहता है कि हमसे जुड़े तो हैं, लेकिन खुल के आने में संकोच है और जो वाजिब है। क्योंकि बिहार में जिस तरह से डर की राजनीति कराई गई है और देख लेंगे वाली राजनीति कराई गई है, तो इसके कारण से हमें इस बात का एक क्योंकि मैं खुद ज़मीन पे जाके जब मिल रहा हूँ, तो ये महसूस कर रहा हूँ लोगों में कि एक डर है। अब वो वोट में कितना कन्वर्ट होता नहीं, वो तो वोटिंग के दिन पता चलेगा, लेकिन डर है। लेकिन 100% मैं आपको बता रहा हूँ, लोग चाहे दूसरे दल के भी कहते हैं, भैया चीज़ तो आप लोग सही कह रहे हैं, आप लोग का मुद्दा सही है, दिल से आपके साथ है। ट्रायल की तरह ले रहे हैं आप लोग लगता है। नहीं देखिए ट्रायल नहीं है, कहीं तो शुरुआत करना पड़ेगा, ये बात को समझें, कहीं शुरुआत करना पड़ेगा। तो जब उपचुनाव जब पार्टी बन चुकी है, सामने उपचुनाव है, हमारे काडर्स ललायत है काम करने को, 2 साल से पदयात्रा चल रहा है, एक अभियान का स्वरूप आज नया तो नहीं, लंबा 2 साल से चल रहा है। तो ये उपचुनाव को छोड़ देना कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हमारे कार्यकर्ताओं के मनोबल को भी कहीं धीमा कर देता। हाँ। स्टार प्रचारक के रूप में आपको तरारी में भी देखा गया, रामगढ़ भी आपका क्षेत्र ही है लोकसभा का। ऐसे में ये 2 जगह जो आप जा रहे हैं मतलब क्या पूरा सिनेरियो लगता है? देखिए, पूरा सिनेरियो यही है कि ज़मीन पे लोग हमारे साथ पूर्णतः साथ हैं, पूरी तरह से साथ हैं। जो बात एक चीज़ जो मुझे पर्सनली फ़ील हुआ कि लोगों में बहुत भय है, डर बहुत है। उनको ये लगता है कि भई आप लोग तो मतलब अच्छे लोग हैं, आप तो उस तरह की दबंगई में आएँगे नहीं, करेंगे नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग खड़े हैं, वो तो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, आपके क सभाओं में आने से रोके जा रहे हैं। तो ऐसे एक इस तरह का द्वंद चल रहा है ज़मीन पे कि जहाँ की जो बैटल है वो इक्वल नहीं है ज़मीन पे, लेकिन फिर भी लोग दिल से साथ में हैं, तो इसलिए ये हमारे लिए सबसे बड़ा मनोबल बढ़ाने का कारण है। सबसे बड़ा चैलेंज तो इस बात का है आनंद जी कि आपका लोकसभा क्षेत्र रहा है रामगढ़। रामगढ़ में आप उपचुनाव लड़ रहे हैं अपनी पार्टी नई पार्टी में आने के बाद, उससे पहले आप निर्दलीय लड़ रहे थे। तो रामगढ़ को लेकर क्या आपके आकलन कर रहे हैं आप? देखिए रामगढ़ में आकलन ये है कि वहाँ जो अभी सिटिंग पार्टी थी राजद, वो तो कम से कम मतलब मुझे लगता है 3 नंबर से ऊपर नहीं उठ पाएँगे वो। हाँ, है ना? अब जो बाकी जो कॉम्पिटिशन है वो ब भाजपा में है, हम लोगों में है और कहीं बसपा एक तरफ से वहाँ पे एक्टिव रहने की पुराना क्योंकि वहाँ के लोग काफ़ी एक्टिव होने की कोशिश करी है। तो इस तरह का एक त्रिकोणीय कुछ चल रहा है। तो बाकी लेट्स सी कहना मुश्किल है कि लोगों के जो मन में है वो बैलेट में कितना कन्वर्ट होता है ये देखने की बात है। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि लोग हमारे साथ हैं और अभी कुछ वक़्त बाकी है। आशा करते हैं कि अगले 2-3 दिनों में लोग मन बना लेंगे। जैसा कि प्रशांत किशोर जी ने जनता को वादा किया था कि इस बार जब हम चुनाव प्रत्याशी का चुनाव करेंगे तो वो बाहरी नहीं होगा, वो किसी मतलब एक फ्रेश चेहरा होगा जो लोगों को पसंद आएगा। जी। लेकिन सुशील कुमार जो कुशवाहा जी हैं उनको जो आप लोगों ने तय किया है उसको लेकर लोगों में विरोध है। कह रहे हैं कि पहले वो लड़ चुके हैं और उसके बाद कई चीज उन पर है और फिर जनसुराज ने कैसे उनको नहीं प्रत्याशी बना। पहली बात देखिए कि जो बाहरी वाली बात वो बाहरी नहीं है, जो जस्ट बॉर्डर पे से हैं और दूसरा बात जिस क्षेत्र से आते हैं वो रिज़र्व सीट है। तो ये बात प्रशांत किशोर जी ने पहले भी कहा था कि अगर कोई रिज़र्व सीट का है, तो उसके जो पास वाली जगह पे जो उसके क्षेत्र में ही पड़ता है, वहाँ पे ज़रूर उसकी दावेदारी बनती है। तो ये बात तो खारिज हो जाता है कि बाहरी वाला का बात नहीं आता है। दूसरा जो होता है तो जो हमारे 4-5 लोग देखिए, शुरुआत जब आप करते हैं तो नए फ्रेशर्स लोग जब उनको टाइम लगता है बिल्डअप होने में। तो इमीडिएट उपचुनाव आ गया तो जो लोग परिपक्व हैं, जो ऑलरेडी
राजनीतिक चीज़ों में, तो जायज़-सी बात है वो आगे बढ़ के आएँगे, वो पहले सामने नज़र आएँगे। और जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, उनसे जब बात की गई, समझा गया कि ये हमारे पास लोग हैं, इनमें से भी कौन आगे जाए तो सही है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे सुशील कुशवाहा जी की बात आई थी, तो इसलिए इनको आगे किया। अब किरण जी को देखिए तरारी में, वो तो एकदम फ्रेशर है, उनका तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। तो हमने हमेशा प्रमोट करने की कोशिश की है कि जो भी बेस्ट है अवेलेबल, देखिए अभी आपके पास जो अवेलेबल है उसी में खोज के निकालना पड़ेगा। अभी बहुत सारे और भी अच्छे लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि अब जनसुराज को वो भी टेस्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, रुके हुए हैं कि पहले हम देख लें कि ये कितना लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, फिर हम अपना उसमें झोंकेंगे। तो इसलिए भी ऐसे कुछ लोग आपको, अभी ये 4 सीट की बात है, जब 243 होगा, आप यकीन मानिए 2 तिहाई लोग जो होंगे वो एकदम फ्रेश लोग होंगे, और वो ऐसे लोग होंगे जो कि सही में समाज के लिए काम करना चाहते हैं। वो पॉलिटिक्स एकमात्र एक माध्यम बना के आगे आना चाहेंगे। चारों सीट में आपका नज़दीकी मतलब लड़ाई किससे आप लोगों से है? देखिए अलग-अलग सीट पे अलग-अलग समीकरण है। हाँ, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए कि रामगढ़ में तो कहीं न कहीं हमें लगता है एनडीए से होगा लड़ाई, हुँ, और तैयारी में? तरारी में माले से होगा, हुँ। और बेलागंज इमाम मंच के बारे में मैं कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि मैं वहाँ भी ग्राउंड पे नहीं हूँ, तो उस पे कमेंट नहीं करूँगा। मुद्दाएँ क्या लेकर चल रहे हैं आप लोग? क्योंकि मुद्दा तो आप लोगों ने बहुत गिनाया है, बेरोज़गारी है, जो पलायन है, लेकिन इस बार अब वहाँ के स्थानीय, क्योंकि देखिए उपचुनाव जो होता है स्थानीय मुद्दों को लेकर बिल्कुल। अक्सर लड़ा जाता है, तो इस बार मुद्दाएँ क्या होंगी रामगढ़ में? देखिए रामगढ़ में मुद्दा, देखिए मुद्दा जो है वो ये है कि 2025 के लिए हमारा नैरेटिव सेट करना, हुँ, कि 2025 के लक्षण हम आपको इसी 8-10 महीने में दिखा देंगे, चारों जो हमारे हुँ, विधायक चुने जाते हैं। तो आप 2025 में बिहार के लिए हम आसान कर देंगे इस बात पे एक डिसीजन लेना कि भई ये चारों चुन के आए हैं तो ये काबिल हैं कि नहीं है। किस तरह के मुद्दे विधानसभा में उठाते हैं। सेमीफाइनल की लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग। अब सो एक तरह से देख सकते हैं, मतलब ये है कि 2025 में जब बिहार चुनाव में जाएगा, तो ये चारों के परफॉर्मेंस देख के वो डिसाइड कर सकेगा। मुद्दों की बात करें तो देखिए हमारा मुद्दा वही रहता है, पढ़ाई का मुद्दा रहता है, हमारी दवाई का मुद्दा रहता है, कमाई के लोगों का मुद्दा रहता है, और सबसे बड़ी बात जो मैंने रामगढ़ का भी तरारी में स्पेशल देखा, लोग प्रताड़ित हैं। वहाँ सुनवाई का मुद्दा है कि उनकी बात सुनी जाएगी, उनकी बात सही प्लेटफ़ॉर्म पे रखी जाएगी, उनके लिए हम मजबूती से खड़े होंगे। एक तरफ लग रहा है कि प्रशांत किशोर जब इन किए तो मतलब चारों विधानसभा जीत कर दिखाना चाहते थे कि देखिए हम जनता के कितने करीब हैं और आने वाले 25 के चुनाव में हम अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। लेकिन अब लग रहा है कि कहीं न कहीं बहुत जल्दबाजी हो गई क्या? नहीं, बिल्कुल जल्दबाज़ी नहीं। देखिए, कहीं तो शुरुआत करना है, ये बात समझना है। हुँ, आप 25 को भी कह सकते थे वही बात कि भई जल्दबाज़ी हो गई क्या? तो कहीं तो शुरुआत करना है। मुझे लगता है 2024 में चुनाव लड़ना, ये एकमात्र हमारे पास ये विकल्प के रूप में नहीं था। हुँ, ये होना ही था, ये करना ही था। क्योंकि आपकी पार्टी बन चुकी है, एक संगठन 2 साल से अब तैयार चल रहा है। इतने 1 करोड़ से ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ चुके हैं, और फिर आप चुनाव सामने आता है और आप युद्ध के मैदान में कहते हैं, ना हम लड़ेंगे नहीं। तो ये तो मनोबल तोड़ता, तो इससे बेहतर और डिसीज़न नहीं हो सकता था। ये लड़ना ही एकमात्र हमारे लिए विकल्प था। युद्ध की तरह लिया आपने। बिल्कुल, एकदम युद्ध की तरह लिया है, और लेकिन धर्म युद्ध की तरह लिया है, और उसको उसी तरीके से एक अनुष्ठान की तरह हम इसको पार करेंगे। हालाँकि मतदान 13 तारीख को होना है, ऐसे में जो परफ़ॉर्मेंस को लेकर बात की जाए तो आनंद जी का कहना है कि निश्चित तौर पर हम लोग एक परोसे हैं, सामने जनता के सामने आए हैं। अब जनता को निर्णय करना है कि किस प्रकार से हमें लेती है, और जनता को ऑप्शन दिए हैं कि 2025 में हम और भी मजबूती के साथ पूरे बिहार लेवल पर चुनाव लड़ेंगे। बिहार तक के लिए बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे।